हमें एम्बुलेंस वाले ने ये बताया कि जिन्होंने इसको शिफ्ट किया, इसके नंदोई वगैरह थे, उन्होंने शराब पी हुई थी। जो उसने देखा उसने सब कुछ बच्चे ने बताया। हमारा तो ज़मीर गवारा नहीं करता, हम वो अल्फाज बोले, वो कहे जो उन्होंने हमारी बहन के साथ की है। मकसूद नामी शख्स है जो इज़्ज़त ख़राब करता, फिर जवेद नामी शख्स है जो इज़्ज़त ख़राब करता। बच्चा बताता है कि उसकी फुफ्फो इस टांगों में से कोई, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे हमारी बहन के साथ वो इतना जुल्म, इतनी ज्यादती करेंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जन्नत की बड़ी सिस्टर हमारे साथ इस टाइम मौजूद है और इनसे भी जानते हैं कि ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या और अभी जन्नत की जो है वो क्या कंडीशन है। सर की हड्डी इसकी जो थी वो टूट चुकी थी, वो निकाल दी हुई है। ठीक है। वो डॉक्टरों ने हमें ये कहा है कि अगर अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे तो हम 6 माह बाद प्लेटें डाल देंगे। जब इतला मिली है इस चीज़ की, आप लोग गए थे वहाँ पे? नहीं, हम शेखुपुरा नहीं गए। उसने, मेरे बहनोई ने मुझे ही फ़ोन किया था सबसे पहले रात को 11 बजे कि हम बच्ची की मेडिसिन लेने जा रहे थे। मन्नत इसकी छोटी बेटी है 6 माह की। ठीक है। तो मन्नत को बुखार था तो हम मेडिसिन लेने जा रहे थे तो जन्नत गिर गई है बाइक से, तो उसको ना थोड़ी चोट आ गई है। थोड़ी देर बाद मैंने फिर दोबारा कॉल की, मैंने पूछा कि मैंने इसके बेटे से बात हुई। मैंने कहा हसन मामा होश में है, मामा क्या कह रही है, मामा से मेरी बात तो करवाओ। उसने कहा कि वो रोना शुरू हो गया। उसने कहा मामा ना होश में नहीं है माँ। मैंने फिर इसके मियाँ से बात की तो इतनी देर में उसने, उस्मान है इनके हस्बैंड? हाँ जी, उस्मान से। ठीक है। तो उस्मान ने कहा जी इधर से हमने सिटी स्कैन करवाया है तो उन्होंने हमें ये बताया कि इसके दिमाग पे चोट लग गई है। तो हम ना, उन्होंने जनरल हॉस्पिटल हमें ना रेफ़र किया, हम आ रहे हैं। तो फिर वो कहने लगा जी मेरे पास ना एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं हैं। फिर हमने उसको कहा कि आप एम्बुलेंस करवा के आ जाओ तो हम पैसे दे देते हैं। उसने 12,000 में के 15,000 में एम्बुलेंस करवा के जनरल हॉस्पिटल आया। उसके आने से पहले हम लोग जनरल हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ठीक है। मेरा भाई, हम सब लोग उधर थे। फिर भाई ने उसके एम्बुलेंस वाले को पैसे दिए हैं। हमें एम्बुलेंस वाले ने ये बताया कि जिन्होंने इसको शिफ्ट किया, इसके नंदोई वगैरह थे, उन्होंने शराब पी हुई थी। हमने उस वक्त भी तवज्जो नहीं दी, हमने अपनी बहन की जान बचाने की कोशिश की। डॉक्टर मगर हमें बार बार यही कहते थे कि ये बाइक से गिरने की चोट नहीं है। जो उसने देखा उसने सब कुछ बच्चे ने बताया है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अल्लाह ताला का दूसरा रूप होते हैं। वो बच्चे सच बोलते हैं। बच्चों ने जो देखना है वो उन्होंने कहना ही कहना है। मगर हमें जब बच्चे ने बताया, यकीन करें हमारा तो ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम वो अल्फाज बोले, वो कहे जो उन्होंने हमारी बहन के साथ की है। तसव्वुर नहीं कर सकते थे हमारी बहन के साथ वो इतना जुल्म, इतनी ज्यादती करेंगे। जिस बहन ने 13 साल उस घर के लिए कुर्बानियाँ दी, सिलाइयाँ की, पार्लर का काम किया, लोगों के घरों में जा दूल्हे तैयार की, बहुत कुछ किया था हमारी बहन ने। उस घर के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मगर वो इंसान नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ, जिन्होंने मेरी बहन की कदर नहीं की और इस हाल तक पहुँचा दिया है। अच्छा, जब घर में आता था ये उस्मान इनके हस्बैंड, तो आके क्या रवैया था, क्या ऐसे ही करता था, यानी कि आके लड़ाइयाँ ही करता था। ये 12 रबीउल अव्वल को मेरे घर आई हुई थी, तब भी लड़ाई करते रहे हैं। तो हम लोग कहते थे मियाँ बीवी का मसला है, चलो कोई बात नहीं है। बस किसी न किसी बात पे इशू बना के लड़ाई करता था। जब भी उसने कभी ये करो जी, कभी वो करो, कभी तुम्हारी माँ ने मुझे रात को सही तरह नहीं रोटी पूछी, कभी मेरे लिए स्पेशल नहीं कुछ बनाया, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। मगर हम लोग कहते थे चलो ऐसे चवल लोग भी होते हैं जो खाने पीने की वजह से इस तरह की हरकतें करते हैं, मगर हमें ये नहीं बताता कि वो इस तरह करेगा। हम तो ये सोचते थे कि इसकी अपनी भी 3 बहनें हैं जिन्होंने साथ मिलके हमारी बहन के साथ जुल्म किया है। जन्नत के जो इस टाइम हालत के कसूरवार कितने लोग हैं टोटल? सबसे पहले तो इनके ऊपर जो पहले किराएदार था, अब मालिक मकान बन गया हुआ है, ठीक है, वो शामिल है। ठीक है, और एक इसकी खाला सामने रहती है इसके घर के, वो शामिल है। ठीक है। जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी हमें गुमराह किया और हमें नहीं बताया। उनको सब कुछ पता था। और जो मुनव्वस थे, इसकी सास ससुर, इसकी 3 नंदे नंदोई, और एक जवेद डोगर है कोई, और एक खालिद है लंगड़ा, वो लोग थे। इसका मियाँ था, ये लोग शामिल थे। मगर इसकी जो फुफ्फो थी उस्मान की, वो भी शामिल है। वो लोग भी सब, जिनका बेटा है मकसूद, उसका भाई एक और है,
उसका पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता। वो भी शामिल था, वो गली में चक्कर लगा रहा था कि कोई आने जाने वाला पूछेगा तो क्या करना। मगर इसके ऊपर जो किराएदार थे पहले, अब उन्होंने मकान वो ख़रीद लिया हुआ है, वो इंसान बिल्कुल शामिल है इसकी इस वारदात में, वो बराबर का शरीक है। इतनी चीज़ें पता थी तो फिर आप लोग उसी टाइम बच्ची को घर ले आते, कोई बड़े फैसला कर लेते। लाए थे, खुला का केस भी किया था, ठीक है, बल्कि तो खुला फिर वो ज़बरदस्ती तो नहीं ना लेके जाएगा बच्ची को? बस एक तो हमारी बच्ची ये सोचती थी कि उसको मिन्नतें तरले करता था कि मेरा बच्चा है वो रुल जाएगा। और बच्ची, आपको भी ये पता है कि इस हम जिस माशरे में रहते हैं, सबसे पहले लड़की यही सोचती है कि मेरा घर ना ख़राब हो। बच्चियों वाले तो यही सोचते हैं कि हम किसी हाँ औरत जी, ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। हाँ जी, और मेरी बहन ने भी ऐसा ही किया है, उसने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ना ख़राब हो, मेरे बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए कि इस तरह मैं इसको बाप से दूर कर दूं। तो घर बसाने की उसने कोशिश करती रही है बस, मगर उसको भी नहीं था पता कि इस हद तक ये गिरेगा। अगर पता होता तो शायद हम लोग कोई एक्शन लेते या वो हमें कुछ बताती। मेरी बात हुई थी जिस दिन ये मार कुटाई हुई है, तकरीबन 5 बजे मेरी छोटी सिस्टर से बात की है, 2 बजे मुझसे मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रही थी, ये उठा नहीं रही थी, तो फिर इसने उठाया। तो इसने बस इतनी बात की है कि मैं बज्जो, मुझे बज्जो कहती बज्जो मैं ना आपको सुबह फ़ोन करके बताऊंगी क्या बात है, मगर वो सुबह नहीं आई। जन्नत इस टाइम जो है ना बातें सुन रही है, लेकिन अल्लाह ताला इसको सेहत दे, इनको जो है इनको जल्द से जल्द जो है ठीक करे। और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे भाई इस पे, ये बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरी बहन के साथ जब ज़्यादती हुई तो उसे वो शराब पिलाई गई, वो बच्चा जो हमें बताता है शराब पिलाई गई, फिर उसके बाद इसके कपड़े तन से जुदा किए गए, फिर उसके बाद बच्चा बताता है कि उसकी फुफ्फो इस टांगों में से कोई, मैं क्या बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। वो मकसूद नामी शख्स है जो इज़्ज़त ख़राब करता, फिर जवेद नामी शख्स है जो इज़्ज़त ख़राब करता, फिर खालिद नामी शख्स है जो इज़्ज़त ख़राब करता, फिर मेरा बहनोई है जो इज़्ज़त ख़राब करता मेरी बहन की, फिर उसके बाद ये वीडियो बनाते रहे हैं इसकी बरहनला, फिर उसके बाद ये तीसरी नंदा इकरा जो वीडियो कॉल्स पे लाइव टेलीकास्ट देखती रही है, इज़्ज़त ख़राब होती का भी। और बाकायदा इसके साथ जब तशद्दुद, फिर जब तशद्दुद होता रहा, जब कुशन रख के सोफ़े की गद्दियाँ रख के लोहे के पाइप के वार करते रहे हैं, लकड़ी के बालों से वार करते रहे हैं, ऐसे ही पाँव पे वार करते रहे हैं। 3 घंटे जब ये वो चेक करते रहे हैं, इसकी सांसें, इसकी नब्ज़ चेक करते रहे हैं, बाकायदा कोई प्राइवेट डॉक्टर बुला के चेक करवाते रहे हैं कि डेड हो गई है। फिर इसके गले का लॉकेट भी, चैन लॉकेट भी उतार लिया, बाकायदा 12 तोले इसका जेवर है वो भी, और इसके घर का जो इसका मोबाइल, इसकी कीमती चीज़ें हैं वो 4-5 रैशी केस बन के बच्चा बताता दादों के घर छोड़ आए हैं। ये फिरौन की नस्ल में फिर जब ये 3 घंटे उधर डेड पड़ी रही चारपाई पे, फिर वो फिरौन की नस्ल वो डकैती डालते रहे इसके घर में। अच्छा, ये लाहौर में आपकी रिहाइश लाहौर में है? शालीमार में है, और शादी शेखुपुरा में हुई? जोइयां वाले मोड़ पे हुई है, उधर हुई है। तो अभी उनमें से अभी आपने बताया कि ये जो वडेरा सिस्टम है, ये क्या वडेरा सिस्टम? वो जी मैं बताता हूँ, जब हमने FIR करवाई और फैसल तनवीर से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उनसे जब हमारी बात हुई तो वो फैसल तनवीर साहब कहते हैं जी चौधरी साहब आए सी, चौधरी साहब आके सानू दस रहे ने जी एक्सीडेंट केस है, एक्सीडेंट केस है, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਖਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਾਸ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੜਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਫਟੀ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਟਾ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਟੀ, ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕੈਚਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ सलामत है। बिल्कुल नाज़िर, एनी शाहिद जो है वो जन्नत का खुद का जो है ना अपना बेटा है। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।